फिर मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्ट एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सीखें और आत्मविश्लेषण करें। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। जो भी आपने डेवलपमेंट लिया, जो भी आपकी प्रोग्रेस है, उसको समय समय पे चेक करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोग्रेस हो रही है, कोई उसको मेजर नहीं कर रहा, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा, कोई इसकी समीक्षा नहीं कर रहा। आपको वो समीक्षा करनी है और उन स्थितियों पर विचार करें जहां आपने आत्मनियंत्रण में संघर्ष किया, जहां कहीं भी आपने सेल्फ कंट्रोल खो दिया या सेल्फ कंट्रोल करने में आपको परेशानी आ रही थी। उन सिचुएशंस को पहचानिए। वो सिचुएशन पहचानने पे ही, उनका विश्लेषण करने पे ही आप जान पाएंगे वो कौन से कारक हैं जिनकी वजह से आप सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाए। तो वो जो आत्मनियंत्रण है उसको पाना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को समय समय पे अपनी गलतियों से भी सीखें और अपना विश्लेषण, आत्मविश्लेषण भी करते रहें। तो आप अपनी सफलताओं और असफलताओं को नोट कर सकते हैं, जिसका हम कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, एक डायरी बना ली, जहां पे हमने जो भी टास्क किया उस टास्क के जो रिजल्ट आए, हमें काम दिया गया था, हम हमारे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो उसमें जो भी हमसे गलतियां हुई, जो भी काम अच्छे हुए, वो दोनों ही हमको नोट करने हैं। एक जर्नल बना लेना है, जो हम डायरी रखते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, हर चीज की एंट्री कर लेते हैं और फिर बाद में उसकी विवेचना करिए, उसका विश्लेषण करिए, उसके बारे में रिव्यू करिए, उसके बारे में सोचिए। जब आप उसके बारे में गहराई से सोचेंगे कि गलतियां हुई तो क्यों हुई, और कोई चीज सही हुई तो उसके करने के पीछे आपके कौन से प्रयास काम कर गए, सही काम हुआ ना, तो उसके लिए आपने प्रयास लगाए थे, तो वो प्रयास भी आप आइडेंटिफाई करिए, जिससे कि हम बार बार उसी तरीके से प्रयास करें और हमारा काम सही होने लगे। तो सबसे खास बात क्या है अपनी गलतियों से सीखने के लिए? आपको पता होना चाहिए, नोटिस में होनी चाहिए, आपकी नजर में होनी चाहिए कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों को अगली बार नहीं करना। तो पहले गलती को नोट करिए। यह आपको सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने में हेल्प करेगा। ये वो कारण थे जो आपके सेल्फ कंट्रोल को, आत्मनियंत्रण को कम कर रहे थे। तो अगर आपने उसको मेंटेन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया अपनी गलतियों को और बराबर नोट करते रहे, और आप देख रहे हैं कि कोई गलती आपसे बार बार हो रही है, उस पर आपको फोकस करना है। देखिए, जब भी कोई काम करेंगे तो गलती हो जाना जाहिर सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल है, सबसे होती है, हर एक एक्सपर्ट से भी गलती होती है। लेकिन आप बार बार वही गलती कर रहे हैं तो वो गलती नहीं है, मैं तो उसे आदतन अपराधी जैसी एक श्रेणी में रखूंगा। मतलब आप उसको वैसे मत समझिए कि मैं आपको अपराधी कह रहा हूं, पर समझने की कोशिश करिए कि आप खुद के अगेंस्ट, खुद के खिलाफ अपराध कर रहे हैं बार बार वो गलती करके, क्योंकि परिणाम भी तो बार बार गलत आ रहे हैं उससे। अब अगर हम बात करें कि सेल्फ कंट्रोल को कैसे ठीक किया जा सकता है, उदाहरण तो हमने कई सारे लिए, लेकिन किन बातों को आपको अपनाना चाहिए, तो वो मैं विधियां आपको बताने वाला हूं। वो आपको सेल्फ कंट्रोल के प्रैक्टिकल टिप्स आपको देने वाला हूं। सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोई बात होती है, मान लीजिए आपके मन मुताबिक बात नहीं हुई, तो उस समय में आप थोड़ा सा किसी भी स्थिति में आने से पहले इंपल्सिव होने से, मतलब उत्तेजित होने से या आवेग में, आवेश में आने से पहले थोड़ा सा समय लें। चाहे वो अच्छी बात हो, चाहे वो बुरी बात हो, आपको कोई निर्णय भी लेना है, बहुत खुश हैं और आप चाहते हैं कि मैं ये कर देता हूं खटाखट, ऐसी स्थिति में भी उस काम को करने से पहले थोड़ा सा समय लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम को डिले कर दें, उसे लटका दें, लेकिन थोड़ा सा समय लेना आवश्यक है। किसी भी आवेग में पड़ने से पहले प्रतीक्षा का अभ्यास करें, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज होगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, तो मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है, आपको कैमरा खरीदना है, आपको फोन खरीदना है, नए जूते खरीदने, कोई भी ऐसा खर्चा जो आपको लगता है आपको करना है। क्यों? क्योंकि तुरंत आपको लगा कि नहीं, मुझे इस चीज की कमी हो रही है, मैं अपने फोन से अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूं, मुझे तो बढ़िया कैमरा चाहिए। लीजिए, अगर जरूरत है तो आपको पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन जब भी आपकी खरीदने की ऐसी कोई इच्छा हो, तो तकरीबन 24 घंटे, हम बोलते हैं 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम, आप प्रतीक्षा करें। सोचें क्या आपको उसकी सच में जरूरत है, उस बारे में रिसर्च करें। जो भी खरीदना चाहते हैं उसके बारे में ढूंढें कि कितने रुपए में आपको वो सामान मिलेगा। ये तो एक खरीदने का मात्र उदाहरण है। कोई भी कार्य करने से पहले जब आप उत्तेजित होकर कर रहे हैं, जिसके कारण आप ना तुरंत एक निर्णय लेना चाहते हैं, उस तुरंत निर्णय से थोड़ा सा पहले आप अपने आप को समय दीजिए, उस निर्णय पे दोबारा सोचिए, करिए वो काम करना है तो, लेकिन थोड़ा सा रुक के करिए, थोड़ा धैर्य रख के करिए। यह आपको
सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने में, खुद पर नियंत्रण, जिसको हम बोल रहे हैं ना आत्मनियंत्रण, इसको बढ़ाने में मदद करेगा। अगर मैं सेल्फ कंट्रोल की बात करूं तो हमेशा सकारात्मक रहिए। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी कोई चीज हमारे मुताबिक नहीं होगी, मेरे मन की नहीं होगी, मेरे अगेंस्ट होगी, मेरे खिलाफ जाके कोई चीज होगी, तो उस समय में मेरा थोड़ा सा परेशान हो जाना, थोड़ा दुखी हो जाना, नकारात्मक विचारों से घिर जाना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यही वो समय है जब आप अपने आप को संभालें और खुद को सकारात्मक बनाएं। तो हमेशा इस प्रयास में रहिए कि आप अपने आप को सकारात्मक बनाते रहें। अदरवाइज क्या होगा, अन्यथा आप उस नकारात्मकता की वजह से अपने ऊपर विश्वास खो देंगे। और सेल्फ कंट्रोल में, आत्मनियंत्रण में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपका आत्मविश्वास। तो वो आत्मविश्वास भी बना रहे, एक सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें और अपनी आत्मनियंत्रण को सुधारने की क्षमता पर विश्वास करें। खुद पे ट्रस्ट करिए। दूसरों पे तो हम बहुत विश्वास करते हैं, खुद पर भी विश्वास रखिए कि आप अगर किसी चीज को सुधारना चाहते हैं, खुद पे कंट्रोल लाना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको वो जद्दोजहद होगी, वो झगड़ा खुद से लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने थोड़ी देर के लिए वो नियंत्रण रखा तो आप देखिएगा वो आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो आपका जो आत्मनियंत्रण सुधारने की एक क्षमता है, कैपेसिटी है, उस पर आप विश्वास भी करिए। उस विश्वास से वो आत्मनियंत्रण बढ़ने लगेगा। आगे हम बात करें, एक उदाहरण ले लेते हैं। कठिन समय में खुद को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक पुष्टि या सकारात्मक आत्मचर्चा का उपयोग करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बोलते हैं इसको। सकारात्मक तरीके से बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? खुद से। खुद को ही बता रहे हैं मैं कर सकता हूं, मैं इस चीज पे कंट्रोल कर सकता हूं, मैं यहां पे ना कर सकता हूं, जहां ना करने की जरूरत है वहां ना कर सकता हूं, मैं इस चीज को खरीदने के लिए थोड़ा समय इंतजार कर सकता हूं, मैं और बेहतर कार्य करने के बाद ही सामने वाले से जाकर बात करूंगा। तो इस तरह से अगर आपने कंट्रोल कर लिया, खुद में सुधार कर लिया, तो आप सोच के चलिए कि कितनी सारी चीजें आप कंट्रोल में आ जाएंगी, खुद के नियंत्रण में आ जाएंगी। आप अपने मन मुताबिक निर्णय ले पाएंगे, दूसरों के मुताबिक, या वो कहते हैं ना समय के बहाव में नहीं बहेंगे। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स फॉर एनहेंसिंग सेल्फ कंट्रोल की, वो सारी छोटी छोटी बातें, वो तरीके जिनको आप अपना सकते हैं और आत्मनियंत्रण बता सकते हैं, तो उसमें एक खास पॉइंट आता है स्टे अकाउंटेबल। आप अपनी जवाबदेही तय करिए। इसको मैं बहुत जरूरी मानता हूं। आप इसको ऐसे समझिए कि मैं जो भी काम करता हूं या मेरे जीवन में जो भी घटना घटित होती है, उसकी अगर 100% जिम्मेदारी मैं ले लूं। समझने की कोशिश करिएगा। आप कहेंगे नहीं, गलती तो किसी और ने की थी, मैं कैसे 100% जिम्मेदारी लूंगा? लेकिन आप समझिए कि अगर आप अपने किए हुए किसी भी कार्य की या आपके जीवन में घटित होने वाली किसी भी बात की 100% जिम्मेदारी लेते हैं, तो इसका मतलब है आप ये मानते हैं कि जो भी आपके जीवन में बन रहा है, बिगड़ रहा है, उसके प्रति आप जिम्मेदार हैं, वो आपके कंट्रोल में है। आपने जब अपनी जवाबदेही मानी, अपनी जवाबदारी मानी, तो आपने अपने आप को सिचुएशन कंट्रोल में दिखाई, सिचुएशन अब खुद के। अब कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब वो भी आप ही ने किया था, वो भी आप ही के कंट्रोल की वजह से गलत हो गया। तो अब अपने ही कंट्रोल में उसको रखते हुए आप सही भी कर सकते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि अगर गलत को मैंने क्रिएट किया था, इफ आई क्रिएटेड समथिंग रॉन्ग, देन आई कैन रिक्रिएट इट। अनक्रिएट करूंगा, पहले उस गलत को हटाऊंगा अपनी जगह से, उसको सही करने के प्रयास में पहले गलती को पहचानूंगा, फिर हटाऊंगा और फिर सही तरीके से काम करूंगा। तो ये सेल्फ कंट्रोल आपने खुद को दिया क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी ली, अपनी जवाबदेही तय की। अपने लक्ष्यों को किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें। जो भी आपके टारगेट्स हैं, आप पूरी दुनिया को मत बताइए, हो सकता है लोग आपका मजाक बनाएं। आप उन लोगों को बताइए जिनके प्रति आपको पूरा विश्वास है कि ये मेरा साथ देंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे, मेरे साथ पॉजिटिव तरीके से बात करेंगे। जब भी मैं कहीं अटक जाऊंगा तो मुझे मोटिवेट करेंगे, पुश देंगे, एक धक्का देंगे कि चलो आगे बढ़ो, हो जाता है। तो ऐसे किसी भी अपने के साथ अपने लक्ष्यों को साझा करिए, आपकी जवाबदेही बन जाएगी उनके प्रति। अब मैंने अपने एक मित्र को कह दिया कि मैं अगले 10 महीने में ये काम कंप्लीट कर लूंगा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगा। अब 2 महीने बाद वो मुझसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। अब मान लीजिए मैंने तो चालू ही नहीं किया काम,
तो अब कहीं ना कहीं मेरे मन में है कि मैं उसको जवाबदेही हो गई। मेरा दोस्त मुझसे पूछता है, वो मुझसे समय समय पे उस चीज का अपडेट लेता है कि कितना काम हो गया, तो मेरी एक जवाबदेही है। जब ये जवाबदेही आप किसी के प्रति तय कर लेंगे, खुद के प्रति भी और दूसरे अपने किसी निकट के व्यक्ति के प्रति आप अपनी जवाबदेही तय करेंगे, तो वो आपको पुश देगा कि आप काम करें, और इस तरह से आप खुद को कंट्रोल कर पाएंगे। जो भी समय आप खराब कर रहे हैं उस समय को खराब करने से रोक पाएंगे। तो जब आपका जवाबदेही तय हो जाती है तो ये आपको आपका सेल्फ कंट्रोल बनाने में मदद करती है, आपको एक पुश देती है। जब बात चल रही है, एक उदाहरण के साथ अगर इसको समझें, अपनी प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए अपने जवाबदेही भागीदार के साथ नियमित रूप से संपर्क करें। क्या करना चाहिए? जो भी आपकी जवाबदेही है, अब आपने जिससे शेयर किया था, ऐसा नहीं उसको बता दिया उसके बाद अब आप उससे ही बच रहे हैं, क्योंकि वो आपसे पूछेगा कितना काम हुआ, तुमने तो बोला था ये करके दिखाओगे। आप उससे समय समय पर मिलिए, उसे अपनी प्रोग्रेस के बारे में भी शेयर करिए, और वो भी आपसे पूछेगा तो इसका डर भी आपके मन में रहेगा कि मुझे कहीं ना कहीं इसको जवाब देना है, तो क्यों ना मैं काम करके ही जाऊं इससे मिलने के लिए। तो उससे मिलने का समय भी निरंतर तौर पर आप रखिए। जब बात चल रही है ऐसे क्या प्रैक्टिकल टिप्स हो सकते हैं जिससे कि हम सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण को बढ़ावा दे सकते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या करना है? उन आदतों की पहचान करनी है जिनकी वजह से आपका नुकसान होता है, आप समय खराब करते हैं, आप समय को बिगाड़ते हैं, या आप मान लीजिए अपनी ऊर्जा खराब करते हैं, आपके नकारात्मक विचार भी आपकी ऊर्जा खराब करते हैं। इन सभी बुरी आदतों को पहचानिए और कोशिश करिए कि धीरे धीरे उन्हें आप अपनी लाइफ से हटा सकें, उन्हें समाप्त कर सकें। पहचानना ही तो जरूरी है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में परेशानी है, तो वो एनालाइज करते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ टेस्ट भी लिख देते हैं, फिर हम वो टेस्ट कराते हैं जाकर, फिर जब रिपोर्ट आती है वापस डॉक्टर से मिलते हैं। इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में अभी तक तो सिर्फ ये पता चला है कि समस्या क्या है। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, अब वो इलाज लिखेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, और जब वो प्रॉब्लम्स पता चल जाएं, हमारी वो बुरी आदतें, गलत आदतें हमें पता चल जाएं जिनकी वजह से हम खुद पे कंट्रोल छोड़ देते हैं, हमें गुस्सा आता है, हमें परेशानी होती है, हमारे काम समय पे नहीं हो पाते हैं, इन सारी चीजों का पता चल जाने पे कोशिश करिए कि उन्हें कैसे समाप्त कर सकते हैं, इस पे काम किया जाए। जो आपके आत्मनियंत्रण को कमजोर कर रही थी आदतें, उनको खत्म करने के लिए हमको काम करना है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, मान लीजिए आप टीवी देखते समय ज्यादा खाने की आदत आप में। अब होता क्या है, नॉर्मली बच्चों के साथ तो बहुत होता है, आप उनको खाना रखेंगे तो 5-10 मिनट बाद वो कह देंगे थोड़ा खा के कि बस हो गया, मेरे से और नहीं खाया जा रहा। लेकिन यही खाना आप उनके सामने टीवी चला के रख दीजिए, फिर वो टीवी में मग्न है, फिर उनको पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअल जो खाना वो खा रहे हैं उसका स्वाद भी क्या है, और इस चक्कर में वो ज्यादा खा जाते हैं, क्योंकि उनको अपना टीवी सीरियल जो है, वो एपिसोड जो है वो खत्म करना है। तो ऐसी कोशिश जो आपकी है, उस आदत को तो पहचान ही गए कि ज्यादा खा जाते हैं, बाद में आप परेशान भी हो रहे हैं, तो खाने को स्क्रीन समय से अलग करने का प्रयास करिए। ये आपने क्या किया, पहले आदत पहचानी कि गड़बड़ कहां हो रही है, मैं टीवी देखते देखते खाता हूं तो ज्यादा खा जाता हूं, समय भी ज्यादा लग जाता है और खाना भी ज्यादा खाने में आ जाता है, बाद में वो मेरे शरीर को, मेरी बॉडी को खुद ही परेशान करता है, वो ज्यादा ओवर ईटिंग जिसको हम कहते हैं। तो क्या करना चाहिए सॉल्यूशन के तौर पे, उसे समाप्त भी तो करना है। आपका स्क्रीन का टाइम, टीवी देखिए, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट सबकी लाइफ में जरूरी है, लेकिन टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए आप खाना मत खाइए, दोनों चीजों को सेपरेट कर लीजिए। हो गया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो इस तरह के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपको लेने हैं ताकि आप सेल्फ कंट्रोल अपनी मुट्ठी में कर सके, मतलब आपके कंट्रोल में होना चाहिए आपके निर्णय और आपके विचार भी। विजुअलाइज सक्सेस, अगला पॉइंट कहता है कि सफलता की कल्पना करें। आप अभी सफल नहीं हुए हैं, अभी सफलता नहीं मिली आपको, लेकिन क्या आप इसकी वजह से असफलता के बारे में सोचने लग जाएंगे? समझने की कोशिश करें, आप प्रयास कर रहे हैं, सफलता भी दूर है, मंजिल दूर है, लेकिन क्या ऐसे समय पे हमको नेगेटिव सोचने से मंजिल नजदीक आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। इनफैक्ट आपके काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, इच्छा कम हो जाएगी, हिम्मत टूटने लगेगी। तो करना क्या चाहिए? आप हमेशा जब भी जिस काम को पूरा करने के लिए, जो रिजल्ट पाने के लिए, जो परिणाम आप पाना चाहते हैं, उसके लिए जो काम कर रहे हैं, उन परिणामों के बारे में कल्पना करिए, बैठिए, थोड़ा सा समय दीजिए खुद को, सोचिए कि जब वैसा हो जाएगा तो कितना मजा आने वाला है। इसको बोलते हैं सेल्फ अफर्मेशन। आप ले रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, होने वाली चीज के बारे में पहले से सोच रहे हैं,
उसकी वो जो आनंद आपको मिलने वाला है उसकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, और ये ऊर्जा आपके प्रेजेंट को, आपके अभी के समय को ताकत देगी, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो खुद को आत्मनियंत्रण का सफलतापूर्वक अभ्यास करते हुए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए इसकी कल्पना करें। कल्पना करिए कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है। जो भी गलत आदतें आपके अंदर है, मान लीजिए किसी इंसान के अंदर आदत है कि वो सिगरेट पीता है या वो अल्कोहल लेता है, अब वो इसको कम करना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसको इमेजिन करना चाहिए कि मेरा दोस्त आया, हमें एक पार्टी में जाना था, पर मैं अल्कोहल नहीं लेना चाहता था, मैं शराब नहीं पीना चाहता हूं, और इसके लिए पहले से कल्पना करिए कि मैंने मना कर दिया, मैंने मना किया और मेरा दोस्त मुझसे कह रहा है कि अरे क्यों? वो कह रहा है कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं कम करना चाहता हूं, मैं नहीं पीना चाहता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं। ऐसा आप जवाब दे रहे हैं, ऐसी कल्पना करिए आप। और जब आप ऐसी कल्पना करेंगे तो कहीं ना कहीं जब वास्तविक तौर पर ऐसी स्थिति आएगी तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, पावर याद है ना इसकी, ये आपको याद दिलाएगा कि ये मुझे नहीं करना है, मुझे छोड़ना है, मुझे मना करना है। या सिर्फ यही नहीं, किसी भी चीज में जहां आप समय खराब कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं, आप ज्यादा समय तक सोते हैं, तो सोचिए, आप कल्पना करिए कि आप सुबह जल्दी उठ गए, आपने जल्दी उठ के कुछ एक्स्ट्रा काम किया, जो काम बहुत समय से पेंडिंग था, अटका हुआ था, वो निपटा दिया आपने। तो अब अगले दिन जब आप सो रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको धीरे धीरे पीछे से धक्का मारेगा, वो कहेगा, याद दिलाएगा कि तुमने तो कहा था कि जल्दी उठ के मैं वो एक्स्ट्रा काम कंप्लीट करूंगा। और फिर इससे मिलेगा आपको पुश, इससे मिलेगा आपको सेल्फ कंट्रोल। तो आप कल्पना करिए कि आप अपने कंट्रोल में हैं, आप कल्पना करिए कि आपको अपने लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं, आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, मिल रहा है सब कुछ जो आप चाह रहे हैं, उसके लिए आपने मेहनत की है इसीलिए मिल रहा है, पर मिल रहा है। जब ये कल्पना करेंगे तो सच में ऐसा होने लगेगा। आगे मैं आपसे बात करता हूं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हर दिन कुछ मिनट इस बात की कल्पना करिए। कैसे करें? बैठिए शांत जगह पे जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। पहले यह सोचिए कि आजकल आपके जीवन में चल क्या रहा है, आप क्या पाना चाह रहे हैं, किस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए आपने क्या क्या स्टेप्स, किस तरह से वो काम होगा, वो पूरा जो आपने एक योजना बनाई है, उस योजना पे एक बार उसको संभाल के देखिए। फिर देखिए कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जो भी होने वाला है, जो भी आप प्राप्त करने वाले हैं, जिसके लिए आप मेहनत करने वाले हैं, उस चीज के हो जाने की कल्पना करिए बस। और ये काम आपको रोज ऐसे ख्याली पुलाव दिन भर नहीं करने, लेकिन रोज इसको प्रैक्टिस करनी है, इसका अभ्यास करना है। इसी को तो कहते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आजकल इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, इसके कोर्सेज चलते हैं और ये बहुत काम आता है। हर दिन कुछ मिनट इस बात की कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए कैसा महसूस करेंगे और क्या हासिल करेंगे। जब आपके टारगेट्स आपको मिलेंगे, अचीव हो जाएंगे, आपको कुछ मिल जाएगा, जीवन में हासिल कर लेंगे, उस वक्त आपको कैसी फीलिंग आएगी, कैसे विचार आएंगे, कैसा इमोशन आपका होगा, भावनाएं कैसी होंगी, कैसा फील कर रहे होंगे, आनंद आ रहा होगा आपको। ये कल्पना करिए और फिर उसी चीज को बार बार दोहराइए। हर दूसरे दिन 15 मिनट के लिए, हर तीसरे दिन लगातार आप ऐसा करिए। ये आपको मदद करेगा आपका सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज करने के लिए। जहां मैं बात कर रहा हूं आपसे सेल्फ कंट्रोल की, वहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको थोड़ी सी परेशानी तो होती है, लेकिन जब आप एक छोटी सी चीज में भी खुद पर नियंत्रण रख लेते हैं, वो सेल्फ कंट्रोल आप खुद में कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं और भी ऐसा कर सकता हूं, अगली बार भी मैं ऐसा कर सकता हूं। तो कोशिश करिए कि आप सेल्फ कंट्रोल की जो बेसिक छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको बताई, जो उपाय बताए, जो तरीके बताएं, इनको आप प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है कि आप अपना कंट्रोल 100% ले पाएंगे। खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करिए, खुद की जिम्मेदारी तय करिए, जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है उसके लिए। जल्दी आपसे मुलाकात होगी इस सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मैनेजमेंट के वीडियो कोर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।